Hello and welcome back to English class. I am Divyanshi Sharma and today I am going to discuss the most confusing chapter of English grammar. But before starting the video, let's see a conversation between two friends, John and Rosie. So let's see what John said to Rosie. What did you do yesterday? John asked. John ने पूछा रोजी से कि तुमने कल क्या किया? So Rosie replied, Yesterday I went to grocery store. रोजी ने कहा कि कल मैं ग्रोसरी स्टोर गई. नेक्स्ट जॉन आस्क्ड, What did you buy? तुमने क्या खरीदा? रोजी रिप्लाइड, I bought grocery. रोजी ने कहा मैंने ग्रोसरी खरीदी. जॉन आस्क्ड, Did you buy anything for me? जॉन ने पूछा क्या तुमने मेरे लिए कुछ खरीदा? रोजी रिप्लाइड, Yes, I bought peanuts for you. ओह पीनट्स थैंक यू. जॉन ने कहा अरे पीनट्स खरीदे हैं धन्यवाद. रोजी वेलकम. सो स्टूडेंट आपने ये कन्वर्सेशन देखी और कन्वर्सेशन से आपको कुछ तो आइडिया हो ही गया होगा कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस. मीन्स पास्ट इंडेफिनिट को ही हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं. सो स्टूडेंट इस टेंस के जो भी वाक्य होते हैं वो भूतकाल में किसी निश्चित समय पर समाप्त हो गए होते हैं और ऐसे वाक्यों में पास्ट एडवर्बियल भी दिए होते हैं. मीन्स आपको जो भी सेंटेंस दिया होगा उसमें कुछ पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए पास्ट एडवर्बियल भी दिए होंगे. और इन टेंस के वाक्य में जो हिंदी में होते हैं तब उसमें आइडेंटिफिकेशन आप कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट का है. वाक्य के अंत में या आ ई या ऐसे वर्ड्स दिए होंगे. और हमेशा ये याद रखिए कि अगर आपके भूतकाल के बारे में आपसे कोई प्रश्न करता है तो आपकी जो भी रिप्लाई होंगे वो सारे पास्ट टेंस में ही होंगे. मीन्स पास्ट इंडेफिनिट में. और इस टेंस में हमेशा कोई एक काम एक ही टाइम पर किया गया होता है. एक से ज़्यादा काम नहीं होते हैं. सो लेट्स सी इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, फॉर्म्स, यूजेस, कंपैरिजन एंड कंक्लूजन. सो स्टूडेंट इस लेसन के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज है जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस? द सिंपल पास्ट expresses an action in the past taking place once, never, several times. It can also be used for actions taking place one after another or in the middle of अदर एक्शन. मीन सिंपल पास्ट टेंस में जो है क्या किया जाता है, पास्ट भूतकाल में ही कोई एक काम होता है और वो एक से कई बार भी किया गया होता है लेकिन हमेशा एक टाइम पे वो एक ही काम हुआ होगा. और इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड एक्शन टेकिंग प्लेस वंस आफ्टर अनदर. और एक के बाद एक जब काम किया जाएगा तभी भी पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा. और हमेशा आपने देखी होगी कोई भी जो आप बच्चों को कहानियाँ सुनते हुए देखे होंगे, नानी लोग सुनाती हैं, वो किस टेंस में होती हैं, पास्ट में होती हैं. हमेशा कोई भी जो स्टोरीज होती हैं वो किस टेंस में लिखी जाती हैं, पास्ट में. सो हम स्टूडेंट याद रखिएगा अगर आप कोई स्टोरी का ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम सेंटेंसेस आपके कौन से होंगे, पास्ट टेंस के होंगे. सो स्ट्रक्चर, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन. मीन्स सब्जेक्ट दिया होगा उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी. स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो याद करने की बात है वो ये है कि केवल इंग्लिश ग्रामर में ये एक ही टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है. देन ऑब्जेक्ट और उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल आई सॉ 2 कलरफुल फिशेस इन द लेक यस्टरडे. अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आपका आई है और वर्ब सॉ का यूज़ किया गया है. मीन्स सी की पास्ट फॉर्म क्या है, सॉ. तो यहाँ पर आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. अभी हमने आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है विद ऑल सब्जेक्ट. मीन्स सब्जेक्ट कोई भी हो आप मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा. और यहाँ पर पास्ट एडवर्ब जो दिया गया है वो क्या है, यस्टरडे. For regular verbs, simply use the ed form of the verb in a positive sentence. Means अगर आपकी verb रेगुलर है तो वहाँ पर अगर उसको पास्ट में चेंज करना है तो केवल आपको ed का यूज़ करना होगा.
फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई प्लेड द पियानो। आपने देखा प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड है, प्ले रेगुलर वर्ब है, इसलिए यहाँ पर ईडी लगाकर उसकी सेकेंड फॉर्म में उसे चेंज कर दिया गया है। और ये तब होगा जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा। और सेंटेंस कितने काइंड्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, ये सब हमने आपको सेंटेंस के चैप्टर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसके लिए आप हमारे सेंटेंस के चैप्टर वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। डोना लिव्ड एंड स्टडीड इन पेरिस व्हेन शी वॉज यंगर। सो अब यहाँ पर आप देखिए, एक वर्ब आपकी रेगुलर है और दूसरी आपकी इरेगुलर है। मीन्स लिव्ड में लिव फर्स्ट फॉर्म होती है डी लगा के, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दी गई है, तो ये रेगुलर वर्ब हो गई। और यहीं पर आप स्टडी को देखिए तो यहाँ पर STUIED स्टडीड बनाया गया है, वाई हटा के ED का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर ये आपकी दोनों बोथ verbs are regular. So be careful for spelling change. For irregular verbs, use the correct past tense for in positive sentence. मीन्स अगर आपके पास वर्ब जो है आपकी इरेगुलर है, मीन्स वो ईडी से फॉर्म नहीं हो रही है, ईडी लगाने से उसकी पास्ट फॉर्म नहीं बन रही है, तो आपको उन वर्ब्स को बहुत ही अच्छे से समझना होगा। अनफॉर्चुनेटली दीज फॉर्म्स मस्ट बी मेमोराइज। और इनको याद करने का कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इनको लर्न ही करना पड़ेगा। लास्ट वीक आई सेंट यू अ लेटर। अब यहाँ पर देखिए ये आपकी इरेगुलर वर्ब है, सेंड के पास्ट फॉर्म इन्होंने क्या यूज़ की है, सेंट। SEND फर्स्ट फॉर्म होती है और SENT सेकेंड फॉर्म होती है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स गेव अ स्पीच इन इंग्लिश, दे डिड अ ग्रेट जॉब। अब गिव की पास्ट फॉर्म गेव, यहाँ पर भी ये भी क्या है, इरेगुलर वर्ब है। दे डिड अ ग्रेट जॉब। अब डू के पास्ट फॉर्म यहाँ पर डिड का यूज़ किया गया है और डिड एज अ मेन वर्ब यूज़ किया गया है। सो स्टूडेंट, आई होप you understand. The verb be, remember the form of verb be for the simple past tense. Means सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब कभी बी के फॉर्म में भी आती है और ऐसे में आपको क्या है वहाँ पर वॉज या वर्ब को एज अ मेन वर्ब ही यूज़ करना होगा। लाइक और वॉज का यूज़ आपको पता ही होगा, आई, ही, सी, इट या सिंगुलर पर्सन के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, दे, वी, यू प्लूरल पर्सन के साथ हम वर्ब का यूज़ करते हैं। मीन्स अगर ये कहा जाए कि एक राजा था तो देयर वॉज अ किंग, ये भी आपका सेंटेंस पास्ट में ही है लेकिन यहाँ पर बी फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया। मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। ऐसे करके जो भी सेंटेंस होंगे जहाँ पर किसी कोई चीज़ होना या करना पाया जा रहा होगा वहाँ पर बी फॉर्म में वॉज वर्ब का यूज़ किया जाएगा जब सेंटेंस आपका पास्ट में होगा। फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज़ वॉज एंड फॉर द प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज़ वर। सो लेट्स मूव अहेड। फॉर्म्स, अब देखिए कि अगर पास्ट सिंपल sentence can be formed in 3 types of sentences. They are as followed. Means simple past tense जो है वो 3 तरह के वाक्यों में जो है फॉर्म किया जा सकता है। पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव एंड क्वेश्चन। मीन्स सकारात्मक वाक्य जो होंगे, नकारात्मक होंगे और प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे 3 वाक्यों में आपका सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म किया जाता है। मीन्स सिंपल पास्ट टेंस के ट्रांसलेशन या वाक्य बनाए जाते हैं। सो स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। सिंपल पास्ट पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आपके सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। मीन जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ मेन वर्ब की पास्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है अगर सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। फॉर एग्जाम्पल, सारा वर्कड यस्टरडे। And the negative of simple past, that is for all verbs except be। अभी हमने आपको बताया कि बी फॉर्म में was were अगर होगा तो वहाँ पर आप did not का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर was were नहीं है तो आपका did not नेगेटिव को फॉर्म करेगा। मीन्स अगर इसे आप ऐसे लिखते हैं तो ये ब्लेंडिंग्स में didn't बोला जाता है, सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और जब आप didn't का यूज़ करेंगे तो आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तब यहाँ पर आप सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप डिड के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो बी केयरफुल फॉर दैट।
फॉर एग्जाम्पल सारा डिडंट वर्क यस्टरडे। अब यहाँ पर आप देखिए, अभी तक हम आपसे कह रहे थे जब का सेंटेंस पॉजिटिव होगा, सिंपल पास्ट में होगा, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। लेकिन अब देखिए जब सेंटेंस आपका निगेटिव हो रहा है तो डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, बिकॉज एक सेंटेंस में हम कभी भी दो पास्ट वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए डिड, हमने आपको बताया था कि डू की पास्ट फॉर्म डिड होती है, बट यहाँ पर डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई तो वो भी पास्ट है। और अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्क, तो वो भी पास्ट हो जाएगी, या सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो वो भी पास्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर डिड के साथ में हमेशा याद रखिएगा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे हम। वर्ब बी, निगेटिव फॉर्म। फॉर दिस वर्ब ओनली नेवर यूज डिडंट। मीन्स अगर कभी नेवर वर्ड किसी वाक्य में आता है और अगर सेंटेंस आपका बी फॉर्म में है तो वहाँ पर कभी आप डिड नहीं लगाएंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपका सेंटेंस वॉज या वर से बन रहा है तो वहाँ पर आप डिड नॉट का यूज़ निगेटिव बनाने के लिए पास्ट में नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टायर्ड और आई वॉज नॉट टायर्ड। अब देखिए यहाँ पर बिना डिड के यूज़ किए इसे निगेटिव बनाया गया है, क्योंकि वॉज बी फॉर्म में है, इसलिए आफ्टर वॉज वी यूज नॉट डायरेक्टली। सिंपल पास्ट क्वेश्चंस एक्सेप्ट बी फॉर्म। अगर बी फॉर्म में आपके वर्ब है उनको छोड़ के बाकी हर जगह पर आपके सिंपल पास्ट में अगर क्वेश्चन होता है तो आपका सेंटेंस ऐसे फॉर्म किया जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। हमने आपको बताया था कि अगर डिड का आप यूज़ करते हैं तो आपकी मेन वर्ब जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगी। मीन्स पास्ट इंडेफिनिट में भी आप वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज आप डिड का यूज़ कर रहे हैं अगर आपका सेंटेंस क्वेश्चन में है या निगेटिव में है। फॉर एग्जाम्पल डिड ही गो टू ढाका, क्या वो ढाका गया? तो आप देखिए यहाँ पर क्या वर्ड जो आपका है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, इसलिए डिड जो हेल्पिंग वर्ब है उससे ही सेंटेंस की स्टार्टिंग की गई है। तो हमेशा याद रखिएगा अगर आपका क्वेश्चन वर्ड हिंदी में स्टार्टिंग में है तो आप उसकी इंग्लिश जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है उससे स्टार्ट करेंगे। हमेशा ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, कोई भी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ आप नहीं करेंगे। वर्ब बी, अगर बी फॉर्म में आपका सेंटेंस है और क्वेश्चन पुटअप कर रहा है या क्वेश्चन में हो रहा है तो क्या होगा? फॉर दिस वर्ब ओनली नेवर यूज डिड, आई वॉज टायर्ड या वॉज आई टायर्ड। मीन्स अगर आपका सेंटेंस था मैं थका था तो प्रश्न आपका होगा क्या मैं थका था, वॉज आई टायर्ड। अब यहाँ पर भी आपने देखा डिड के बिना यूज़ के ये क्वेश्चन में ट्रांसफ़र हो गया है। तो जब भी आप बी फॉर्म में जो है आपकी वर्ब होगी तो वहाँ पर आप डिड का यूज़ नहीं करेंगे। मीन्स वॉज वर्ब वाले सेंटेंस में आप डिड का यूज़ नहीं करेंगे, क्वेश्चन ना बनाने के लिए ना निगेटिव सेंटेंसेस में। सो अब देखते हैं हम लोग कि कैसे कहाँ पर किन किन कंडीशंस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। टू डिस्क्राइब एक्शंस एंड सिचुएशंस दैट हैपेंड इन पास्ट। मीन्स कोई भी घटना या कोई भी स्थिति जो भूतकाल में हुई है उसे दर्शाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। दीज एक्शंस एंड सिचुएशन वर स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन पास्ट। ये ऐसी घटनाएं होंगी जो भूतकाल में ही स्टार्ट हुई और भूतकाल में ही ख़त्म हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल वी अराइव्ड एट 9 o'clock। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम रात में 9 बजे आए, तो अभी ये घटना रात की थी और रात में ही ख़त्म हो गई। ये तो है नहीं कि वो फिर जो है रात में जो है उसी रात में वो दोबारा से आ रहे हैं। तो ऐसी जब भी सिचुएशन होगी तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। नेक्स्ट और कौन सी कंडीशन है जहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं? टू टॉक अबाउट हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन दैट टेक प्लेस इन पास्ट टेंस। मीन्स हमारे जो हैबिचुअल एक्शन है या जो काम हम बार बार करते हैं वो भी किस टेंस में आते हैं? पास्ट टेंस में। मीन्स हम जो हमारी आदतें हैं, हम अगर किसी को अपनी आदत बता रहे हैं कि हम ये काम करते हैं तो वो आपका प्रेजेंट में होगा, लेकिन आपने कहा कि कल हमने ये काम किए थे तो आपके वो पास्ट टेंस में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी ऑफन वेंट देयर, हम प्रायः वहाँ जाते हैं। वी ऑफन वेंट देयर, हम प्रायः वहाँ गए। नेक्स्ट टू टेल अ स्टोरी एंड टू एक्सप्रेस एक्शन विच फॉलो ईच अदर इन अ स्टोरी। और हमेशा स्टोरी में जो एक के बाद एक घटनाएं होती हैं, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कोई भी अगर स्टोरी ट्रांसलेशन होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है, और एक के बाद जो एक एक्शन दिए गए होंगे वो सारे किस में होंगे? पास्ट इंडेफिनिट में ही होंगे।
शी ओपेंड हर बैग, टुक आउट द की एंड अनलॉक द डोर। उसने अपना बैग ओपन किया, की निकाली और दरवाजे को खोला। अब देखिए ये पूरे सारे की सारी स्टोरी किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है, बिकॉज इन ऑल दिस सेंटेंसेस वी यूज वी बी सेकेंड मीन्स पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे 3 कंडीशन है आपके जो हैबिचुअल एक्शन है, जो घटनाएं बार बार आप रिपीटेड एक्शन होते हैं वो, उसके साथ साथ अगर कोई स्टोरी में एक के बाद एक एक्शन रिपीट हो रहा है वहाँ पर इन सारी कंडीशंस में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टू रिफर टू द हिस्टोरिकल पास्ट और टू इवेंट्स। अगर कोई ऐतिहासिक घटना आपको बतानी है या कोई ऐतिहासिक तथ्य है तो वहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंडेड इन 1945। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड अभी तो ख़त्म नहीं हुई है, ये ख़त्म हुई थी, इसलिए यहाँ पर कौन सा टेंस हुआ है? देखिए पास्ट इंडेफिनिट में इसे ट्रांसलेट किया गया। तो जितने भी हिस्टोरिकल जो भी घटनाएं जो है पास्ट में हुई हैं या इवेंट्स, वो सारे पास्ट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। फॉर रिपोर्टिंग व्हाट समवन सेड, अगर हम कहते हैं उन्होंने हमसे ये कहा, अक्सर क्या होता है हम लोगों की आदत होती है हम ये बताते हैं उन्होंने आज ये कह दिया, फिर उसने ऐसा कहा। तो ऐसे जब भी हम वाक्य बताते हैं वो किस टेंस में बनते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। और इसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेविड सेड दैट ही वॉज टायर्ड, डेविड ने कहा कि वह थक गया था। तो अब ये देखिए आपका ये सेंटेंस किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट जो कंडीशन है, फॉर मेकिंग सेकेंड कंडीशन कंडीशनल सेंटेंसेस, मीन्स जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही टोल्ड मी आई वुड हेल्प हिम, यदि उसने मुझसे कहा मैं उसकी मदद करूँगा। नेक्स्ट, to talk about action in the past that take place in the middle of another action. For example, when Peter arrived, I was reading a book. जब भूतकाल में ही कोई किसी काम के बीच में कोई घटना दूसरी घटती है तो वहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ किया जाता है। लास्ट आपकी जो कंडीशन है, द सेंटेंस ऑफन कंटेन्स एन एडवर्ब और एडवर्ब phrase of time such as yesterday, the other day, last week, 3 days ago, a few minutes ago, in year, from years to years, etc. मीन्स जितने एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल yesterday, इसके यूज़ से भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को फॉर्म करते हैं। और जहाँ पर ये एडवर्ब का यूज़ किया जाता है वो सेंटेंस हमारा पास्ट फॉर्म में ही होता है, मीन्स वो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो एडवर्ब यस्टरडे से भी हम पास्ट इंडेफिनिट बना सकते हैं, या द अदर डे ये आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया। लास्ट नाइट, लास्ट वीक, 3 days अगो, अ फ्यू मिनट्स अगो, ऐसे भी आप सोच रहे होंगे अ फ्यू मिनट्स अगो, तो अगो लगा है तो पहले की बात हो रही है, मीन्स पहले यहाँ पर जो कहा टाइम बीत चुका है, मीन्स आपके 1 मिनट पहले का किया हुआ कार्य भी भूतकाल हो जाता है और वो आपका पास्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी केम हेयर इन 1980, हम यहाँ 1980 में आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका काम भूतकाल में था, इसलिए ये क्या हो गया है? पास्ट में चला गया है। नाउ इट्स द टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज। आप देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक इस पूरी वीडियो में क्या सीखा। सो लेट्स सी। Complete the following sentences using the simple past tense form of the verb. अब आपको जो भी सेंटेंस दिए जा रहे हैं आपको सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्म वर्ब का यूज़ करके उसे फॉर्म करना है। सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस, आई, उसके बाद में देखिए डैश लगा है, कुछ ब्लैंक पोर्शन छोड़ा गया है, हिम यस्टरडे। अब आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर कौन सी वर्ब का यूज़ किया जाएगा। यस्टरडे से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये हमारा कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट, मीन्स पास्ट एडवर्ब का यूज़ किया गया है। सो यहाँ पर कौन सी वर्ब का यूज़ किया जाएगा? वॉज सीन, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। हैड सीन पास्ट परफेक्ट है। तो यहाँ पर अब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है? दैट इज सॉ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आई सॉ हिम यस्टरडे। सो लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, आई हिज लेटर यस्टरडे। अब
यस्टरडे से फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। आप आइडेंटिफाई करिए कि इसमें रिसीव्ड लगाना है, हैव रिसीव्ड लगाना है या वॉज रिसीविंग लगाना है। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ज़रूर से ज़रूर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आई होप कि आप कमेंट करेंगे जिससे हमें ये समझ में आए कि आपको कितनी हमारी लेक्चर या कितना हमारा वीडियो आपको समझ में आया है, जिससे हम अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और इम्प्रूव करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट नाइट। अब देखिए यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज क्या लगाया गया, लास्ट नाइट। आई स्लीप वेल। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी वर्ब लगेगी। स्लीप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी यूज हो चुकी है, मीन्स आपका सेंटेंस निगेटिव फॉर्म किया जा रहा है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव होता है तो क्या लगाते हैं हम, डिडंट। कौन सा आंसर है आपका करेक्ट, डिडंट। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, सो दिस नीड टू सॉल्व बाई यू। ये सेंटेंस आपको ही सॉल्व करना है। अच्छे से समझ लीजिए कैसे करना है। सेंटेंस क्या है, ही asleep while he was driving। अब यहाँ पर वो ड्राइव करते हुए सो गया, तो कौन सी वर्ब फिल होगी, करेक्ट फॉर्म कौन सी है, फेल, वॉज, फॉलिंग या हैड फॉलन। अब जो भी आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है उस सेंटेंस में फिल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आई होप कि आपको हमारा पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, and for many more such videos, please subscribe our channel. Thank you. Have a nice day.